सो second offense, to consider the names of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name Lord Vishnu. सो इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है समझने के लिए। हमें लगता है ये सिंपल है, बट अंडरस्टैंडिंग वाली बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो सबसे पहले तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि देवताओं के नाम और भगवान के नाम को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और अम, देवता लोग हैं जो, उनके अंदर भी शक्तियाँ होती है, भगवान में भी शक्ति है, पर दोनों के पोटेंसी को इक्वल नहीं कर सकते। भगवान 1000 वॉट के बल्ब है तो देवी देवता कोई 800 वॉट का होगा, कोई 700 वॉट का है, कोई 150 वॉट का है। सबकी कैपेसिटी अलग है, पर हम 150 वॉट वाले बल्ब को 1000 वॉट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो ऑफेंस है, ऐसा बताया इसमें। और दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग के भगवान विष्णु के या कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, वो उन सब नाम में भी डिफरेंस करना वो भी ऑफेंस है, इसमें आता है। जैसे अ, जैसे हम अ, जैसे कृष्ण, जैसे दूसरे रिलीजन में भगवान का क्या नाम है? दूसरे रिलीजन में भगवान को किस नाम से बुलाते हैं? अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। और जिहोवा के नाम से बुलाते हैं, गॉड। अल्लाह जियो ये सब भी उतने ही पावरफुल है जितने कृष्णा के नाम। ये सोचना कि ये कम पावरफुल है कृष्णा, ये ऑफेंस है, क्योंकि ये कृष्णा को ही दर्शाते हैं। अल्लाह मीन्स ऑल ग्रेट, सबसे ग्रेट कौन है? कृष्णा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो सबसे पहले ये समझना है कि सेम व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं दूसरे रिलीजन में भी, तो उनके रिलीजन में वो नेम होली है, पवित्र है। तो उसको पवित्र नहीं समझना, अल्लाह नाम पवित्र नहीं है, कृष्ण पवित्र है, ये ऑफेंस है कि दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस ऑफेंस में आता है ये। तो कृष्ण का एक नाम ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा होली है और दूसरा नाम कम पावरफुल है या कम पवित्र है, ये ऑफेंस है, सेकंड ऑफेंस में आता है। फिर दूसरे फॉर्म्स जो है कृष्णा के, विष्णु हैं, राम हैं, नरसिम्हा देव, वरादेव, वामन देव। तो इन सभी अवतारों के अंदर शक्ति समान है। ये नहीं समझना कि कृष्णा के अंदर शक्ति ज़्यादा है तो वरादेव के अंदर कम है, क्योंकि वो बालक के फॉर्म में थे। तो ये ऑफेंस है। पोटेंसी सेम है, भगवान कृष्ण अगर गोवर्धन उठा सकते हैं तो वरादेव भी उठा सकते हैं। ऐसे ये नहीं बोल सकते कि इवन कृष्णा बलराम में भी पोटेंसी वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो भी ऑफेंस में आता है। तो कृष्णा और कृष्णा के जितने नाम हैं, कृष्णा के जितने अवतार हैं, सब इक्वली पावरफुल है, इक्वली पोटेंट हैं। उन लोगों में रिलेशनशिप और मूड अलग अलग है सभी अवतार का। ये भगवान कृष्ण का भक्तों के साथ मूड और रिलेशन अलग है, भगवान राम का भक्तों के साथ मूड और रिलेशन अलग है, नरसिम्हा देव का मूड और रिलेशन अलग है। ये डिफरेंस है। रसा सबके अलग अलग है, तत्व वाइज एक ही है। तो ये तो हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान राम या भगवान विष्णु इन्फीरियर है कृष्णा से। अगर हम इस तरह से कंसिडर करेंगे तो ऑफेंस है।
सारे अवतार इक्वली पोटेंट है, इक्वली पावरफुल है। कृष्ण ही इन सब फॉर्म्स में एक्सपांड हुए हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि एक सही है एक गलत। तो इंटीमेसी, रिलेशनशिप, मूड, रसा, ये सभी अवतार का अलग अलग है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं सब वैरायटी के होते हैं। जितने वैरायटी के डिवोटीज उतने वैरायटी के अवतार, इसलिए वो अवतार लेते हैं। और ये एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, अगर हम ये समझेंगे भगवान शिव कृष्णा से अलग है तो वो ऑफेंस है। अगर हम ये बोलेंगे भगवान शिव और कृष्णा एक ही है तो वो भी ऑफेंस है। समझ में आया कि नींद में हो सब? क्या बोला मैंने? भगवान शिव हाँ। कृष्णा को अलग अलग बोलेंगे तो भी ऑफेंस, एक हम्म। बोलेंगे तो भी ऑफेंस। भगवान शिव को ये मानना कि वो कृष्णा से अलग है, ये ऑफेंस है, ऐसा कंसीडर करेंगे। और ये बोलेंगे कि एक है दोनों, वो भी ऑफेंस है। तो क्या हाँ? ऐसे समझ, कैसे समझे, अभी जागे आप? ये जैसे आपने अल्लाह का भी बताया, हाँ। उनको भी कैसे बोला जाए ऐसे? हम्म। अल्लाह है या जियोवा है, वो तो कृष्णा का ही नाम है। नाम तो उनका है, उनको कैसे समझा जाए, कैसे बोला जाए? कैसे, किसको, किसको बोलना है आपको? नहीं, किसको बोला नहीं, किसी मतलब कोई अल्लाह भगवान एक है और ऐसे ऐसे बोल देते हैं तो उनको अपराध हो गया। तो अल्लाह तो कृष्णा का ही नाम है। वो बोलना है कि हाँ भगवान का ही नाम है, वो गलत नहीं है। एक ही है नाम। नाम एक ही है। हाँ। कृष्णा का एक नाम है अल्लाह। समझे आप? एक ही है, कुछ बोल कोई बोले कि दोनों एक ही हैं, हाँ तो सही बात है, वो एक ही है। पर अगर हम ये बोलें कि गणपति है या दुर्गा माता है वो भी, और कृष्णा सब एक ही है, वो गलत है। अल्लाह कोई देवता का नाम नहीं है, वो कृष्णा का ही नाम है। पर मुस्लिम लोगों को पता नहीं कि वो अल्लाह जो है कृष्णा कोई, कृष्णा का ही नाम है। उनके हिसाब से अल्लाह मतलब कोई रूप आकर नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो। ये पॉइंट है। पर जो देवी देवता है उनका नाम और उनका वो समझना कि गणपति है या फिर साईं बाबा है या फिर दुर्गा देवी है, जो और कौन से देवता होते हैं? कितने से वो देवता है, हाँ। कितने देवता है? इतने आपके कुल देवता, वो उनको बोलना है कि वो और कृष्णा है कि वो अपराध है। अल्लाह और कृष्णा है कि वो अपराध नहीं है। समझे, ये है। तो दूसरे रिलीजन के गॉड्स जो है उसमें तो वैरायटी नहीं है, वो तो एक ही भगवान को मानते हैं, वो भगवान कृष्ण है, वो सिर्फ उनको नहीं पता है बस, ऐसा। तो पर हमारे देवी देवताओं को बोलना कि कृष्ण है वो अपराध है, तो हमारे में ये ध्यान रखना है। तो अब शिव जी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो उनका अलग तत्व है, तो शिव जी को एक समान गिनना वो भी अपराध है, और अलग मानना कृष्ण से वो भी अपराध है। दोनों अपराध। तो इसलिए कैसे सोचना है कि भगवान शिव जो है कृष्णा से एक भी है और अलग भी है, साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये शिव जी के लिए ना, शिव जी जो है कृष्णा की एक्सपांशन है, पर कृष्णा से अलग है। भगवान कृष्णा जब माया के संपर्क में आते हैं तो शिव जी का रूप धारण कर लेते हैं, पर शिव जी फिर से कृष्णा का रूप धारण नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी एग्जाम्पल देते हैं कि दूध से दही बनता है, दही से दूध बनता है क्या? दही से दूध नहीं बना सकते। तो दूध के अंदर अगर दही थोड़ा डालेंगे तो पूरा दही हो जाएगा, खट्टी चीज कोई डालेंगे तो। ऐसे ही भगवान कृष्ण जब माया के संपर्क में आते हैं तो शिव जी के परिवर्तित हो जाते हैं, और शिव जी फिर कृष्णा के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो तो शिव जी का पोजीशन अलग है। सो भगवान शिव ऑर्डिनरी भी नहीं है और भगवान भी नहीं है। तो ये एक इसमें एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है ये। सो अब लोग देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि इधर बात देवताओं की हो रही है।
सो लोग देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? एक इम्पॉर्टेंट रीजन क्यों देवता के पास जाते हैं, क्योंकि देवता लोग जो है, क्योंकि देवी देवताओं की वर्शिप में क्या सर्वधर्मान वाला कंसेप्ट नहीं है, सर्वधर्मान परित्याज्य वाला कंसेप्ट नहीं है। मतलब क्या कि अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो सूर्य के पास जाओ, सूर्य देवता के पास। अच्छी वाइफ चाहिए तो शिव जी के पास जाओ, फिर सूर्य देवता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। धन चाहिए तो फिर कुबेर के पास जाओ, फिर शिव जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी देवता डिमांड नहीं करता है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, तुम्हें ये चाहिए तो इसके पास जाओ, वो चीज चाहिए तो उसके पास जाओ, ये चीज चाहिए। तो सर्वधर्मान परित्याज वाला कंसेप्ट नहीं है, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है कि भाई एक ही व्यक्ति को सरेंडर नहीं होना है। पर कृष्णा कैसा है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, कुछ भी चाहिए तो मेरे पास ही आओ, और कुछ और किसी तो ये लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो एक रीजन ये है कि लोग क्यों देवता के पास जाते हैं। दूसरा रीजन क्यों लोग देवी देवता के पास जाते हैं, क्योंकि देवता लोग भी चाहते हैं कि आप अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम कंटिन्यू रखो। तो क्या आप मेरे कस्टमर बने रहोगे, मैं आपको, आप मुझे सेक्रीफाइस या मेरे लिए व्रत करोगे, मैं आपको देता रहूंगा, है ना। तो इंटरेक्शन ट्रांजैक्शन बिजनेस चलता रहेगा। वो बंद नहीं करना है देवता ने, तो उनका कुछ काम रहेगा नहीं फिर इस संसार में। उनके अंदर जो कंट्रोलिंग और एंजॉइंग टेंडेंसी है वो फिर फुलफिल नहीं होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोग्राम करते रहें। तो इसलिए फिर लोगों को भी वही इच्छा है, इंद्र तृप्ति करने की। तो इसलिए वो लोग देवता के पास जाते हैं। ये दो बड़े रीजन है क्यों देवताओं को पूजते हैं लोग। और कृष्णा के पास क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि सर्वधर्मान परित्याज बोलते हैं। और क्यों नहीं जाते, दूसरा रीजन कि सब सेंस ग्रेटिफिकेशन बंद करो, मेरे ही सिर्फ नाम लो। तो इसलिए कृष्णा के पास लोग आते नहीं है, इतना सरेंडर नहीं होते हैं। तो इस कारण से ये दो मेंटालिटी रीजन बनती है कि लोग क्यों देवताओं को वर्शिप करते हैं, देवताओं को क्यों पूजते हैं। तो अब दुर्योधन और अर्जुन जब गए थे कृष्णा के पास उनसे हेल्प मांगने, तो दुर्योधन ने क्या मांगा था? हाँ, दुर्योधन ने कृष्णा की सारी सेना मांगी थी, और अर्जुन ने कृष्णा मांगा था। ठीक है। तो तो दुर्योधन मटेरियल कैलकुलेशन कर रहा था सारी, भौतिक दृष्टिकोण से सब चीजें देख रहा था। इवन आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे भगवत गीता में, तो वो दोनों सेनाओं को डिस्क्राइब करते हैं कि वो ये से सामने वाली सेना में ये व्यक्ति है, मेरी सेना में ये व्यक्ति है। तो जब वर्णन करता है तो कृष्णा को कंसिडर ही नहीं करता है, कृष्णा कृष्णा भी है उसमें, वो देखता ही नहीं है। और आप पढ़ोगे तो कहीं भी उसने कृष्णा का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको पता था कि कृष्णा तो युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, ना अस्त्र शस्त्र उठाने वाले हैं, तो क्या इनको काउंट ही नहीं करते थे युद्ध में। जबकि कृष्णा की वजह से ही पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, वही सेंटर थे सब पूरे युद्ध के, उनका ही पूरा प्लानिंग था। और दुर्योधन ने उन्हीं को ही अवॉइड किया। जब कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमको युद्ध लड़ना है, सामने वाला कितना, तो कृष्णा को तो एकदम जीरो कर दिया उसने, कि कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो हार गया। तो अब दुर्योधन मटीरियली कैलकुलेट कर रहा था सारी चीजें। ऐसे ही लोग, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं वो लोग भी, है ना, ये सोचते हैं कि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है या बड़ा आदमी बनना है तो मुझे कोई बड़े व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा,
जो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल हो, जो थोड़ा, है ना, ताकि मुझे उससे बेनिफिट्स मिल सके। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में किसी बड़े व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देना, महान समझना, ये सेकंड ऑफेंस है। ये सेकंड ऑफेंस में आता है। कृष्णा से बड़ा कोई नहीं है, कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल, ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो कृष्णा पे डिपेंड नहीं रह के ऐसे मटेरियलिस्ट लोग पे डिपेंड रहना और उनको प्रे करना कि आपकी वजह से सब मेरा हो रहा है, प्लीज ये कर दो, वो कर दो, और ये कर रहे हैं, तो हम ये सेकंड ऑफेंस कर रहे हैं हरि नाम के प्रति। सो वो लोग क्या सोचते हैं कि बहुत मेहनत करो और फिर एंजॉय करो, और ज़्यादा भगवान पे डिपेंड मत रहो। इसलिए लोगों ने नेचर पे डिपेंड होना कम कर दिया, और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और ये सारा रिवोल्यूशन आया, उस पे ज़्यादा डिपेंड हो गए। भगवान जो कुदरत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको जो गिफ्ट्स देते हैं, उस पे डिपेंडेंसी लोगों की कम हो गई, तो भगवान पे डिपेंडेंसी कम हो गई। तो मटेरियलिस्ट और मटेरियल अरेंजमेंट में डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो फिर ये सोचना कि यही हमारा सब कुछ चला रहे हैं, तो कृष्णा भी है बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये ऑफेंस है। सो तो हम कई बार देखते हैं, कई जैसे जन्माष्टमी में कैसा होता है, सब पॉलिटिशियन आते हैं, तो कृष्णा को हाईलाइट कम हो जाता है, वो पॉलिटिशियन सब वो सब ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसकी वजह से न्यूज़ मीडिया वाले और ये सब आते हैं, उसकी वजह से सारी भीड़ इकट्ठा होती है। और कई बार हमारे भक्त भी फिर उस पॉलिटिशियन के पीछे भागते हैं और उससे फोटो खिंचवाते हैं, ये सोच के कि ये आया मीन्स कृष्णा है, भूल जाते हैं कंसेप्ट। तो ये ऑफेंस है। कृष्णा के बर्थडे के दिन आप किसी और पॉलिटिशियन को ज़्यादा महत्व देते हो, ये सोच के कि ये आए इसलिए फेस्टिवल सक्सेस है, जबकि कृष्णा पर्सनली वहाँ खड़े हैं, विग्रह के फॉर्म में हमें दर्शन दे रहे हैं, सोच रहे हैं, कंसिडरिंग हिम इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। ये ऑफेंस नहीं है ना, हरि नाम के प्रति ऑफेंस है। मैं कई डिवोटीज को देखा है, वो सब भागते हैं, पॉलिटिशियन है या फिल्म स्टार है, फोटो खिंचवाने कि भाई ये आए इसके साथ खींचा है, तो मीन्स हम क्या सोच रहे हैं, वो भक्त क्या सोच रहे हैं कि भाई ये कृष्णा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। ठीक है, आप समान नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो ठीक है ये पॉलिटिशियन इक्वल नहीं है कृष्णा के, पर आप इंडिपेंडेंट भी मान रहे हो, वो भी ऑफेंस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिशियन नहीं है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, कोई फिल्म स्टार नहीं है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, नहीं, उसकी करनी है, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने वो पोटेंसी और शक्ति इन्वेस्ट की है, इसलिए उसके पास वो पावर है, वो पोजीशन है, वो पोस्ट है, वो भगवान ने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर। पर ये सोचना कि फिर वो इंडिपेंडेंट है भगवान से, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान से, या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल से, है ना, तो ये ऑफेंस है। हाँ, अगर हम इस तरह से उसको कंसिडर करते हैं, उसको रिस्पेक्ट चाहिए, उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, पब्लिक भी वैसा एक्सपेक्ट करती है, वो माइंडसेट से कर रहे हैं, तो अच्छा है। बट कृष्णा को फिर भूल के ये करना, है ना, तो वो अपराध है। तो इसलिए ये हमें समझना है कि जितने भी इस वर्ल्ड में जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या स्पोर्ट्स स्टार हैं, सिनेमा स्टार हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या गवर्नमेंट है ना, ये लोग हमें मटेरियल बेनिफिट्स दे सकते हैं, आप इनके आगे पीछे घूमोगे आपको सब सारे काम आपके सब हो जाएंगे, है ना? तो पर ये फिर हम कंसिडर करें, इन पे ही पूरा डिपेंड हो जाए हम हर चीज़ के लिए, तो हम ये समझ रहे हैं कि कृष्णा से इंडिपेंडेंट है ये। तो इसलिए इस अपराध का पॉजिटिव चीज क्या है, कि इस बात से कन्विंस होना कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो भक्त इस बात से कन्विंस्ड है, इन एंड आउट 100%, वो कभी भी सेकंड ऑफेंस नहीं करेगा। कृष्णा ही रियल कंट्रोलर है,
कृष्णा ही रियल मेंटेनर है, कृष्णा ही रियल प्रोटेक्टर है, और कृष्णा ही मेरे अल्टीमेट मास्टर है। ये इसका रेक्टिफिकेशन है इस ऑफेंस का। सो एज अ डिवोटी हमें इस बात से पूरा कन्विंस होना चाहिए कि जो भी इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कृष्णा ने सैंक्शन किया है। अच्छा है बुरा है जो भी हो रहा है, कृष्णा के सैंक्शन से हो रहा है। उस विजन से हमें देखना है, तो हम ये सेकंड ऑफेंस नहीं करेंगे कभी भी। तो इस तरह से जब हम कृष्णा के लोटस फीट पे फिक्स हो जाएंगे तो हमारा माइंड फिक्स्ड हो जाएगा, ज़्यादा वेवरिंग नहीं करेगा। कोई बड़े ऑपुलेंस को देख के या कोई बड़े इन्फ्लुएंशियल को देख के या कोई इधर उधर हम शेल्टर ढूंढते हैं, इधर उधर भागते हैं कि ये हो जाएगा। हमें समझना होगा बाकी जितने दूसरे शेल्टर है सब टेम्पररी है, शेल्टर है सब फॉल्स शेल्टर है, सब डिस्टर्बिंग शेल्टर है, और उससे कोई पीस और हैप्पीनेस हमको नहीं मिलने वाला है। कृष्णा ही हमारे रियल शेल्टर है। तो वो द्रौपदी के केस में हम देखते हैं कि कृष्ण द्रौपदी पूरा प्रयास कर रही थी अपने आप को बचाने का, तब तक कृष्णा आए नहीं। फिर जब फुल सरेंडर हुई तब कृष्णा ने द्रौपदी को हेल्प किया। और जब तक द्रौपदी अपने एफर्ट्स, अपने कार्य से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, तब तक कृष्णा ने इंटरफियर नहीं किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ डिवोटीज एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में आए हैं और उनको ऐसा फोर्स किया गया है कि मुझे सुप्रीम मानो, तो ही तुम्हारा काम होगा, तो ही तुम प्रोटेक्ट होंगे। और हम फिर मान लेते हैं, तो वो फिर सेकंड ऑफेंस है। बट शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें डिवोटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा कोई उदाहरण? बलि प्रहलाद। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज दोनों आएंगे। तो प्रहलाद महाराज अगर हिरण्यकशिपु से एग्री हो गए होते तो सारे एंजाइटी सफरिंग से मुक्त हो गए होते, ठीक है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती उनको, सारी लग्जरीज, सारा राज्य, तीनों लोग सब मिल जाता। उनको सिर्फ एग्री करना था, यस यस पापा मैं एग्री करता हूँ, आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। प्रहलाद महाराज ऐसे भी सोच सकते थे कि ठीक है पिताजी की बात मान लेते हैं, आप सुप्रीम है, एटलीस्ट मुझे माला तो करने मिलेगा। वो भी नहीं सोचा उन्होंने, एटलीस्ट मैं शांति से अपनी भक्ति तो करूंगा। नहीं, वो ऑफेंसिव हो जाता फिर। तो ऑनेस्ट थे प्रहलाद महाराज बहुत। और कोई भी डिफिकल्टी आती थी तो अ, वो ऐसा फील नहीं करते थे अरे यार मैंने क्यों पिताजी की बात नहीं सुनी। और रादर पूरा अपोजिट, उनको इनर सेटिस्फेक्शन और ब्लिस मिलता था जितने भी प्रॉब्लम हिरण्यकशिपु भेजते थे, क्योंकि उस समय वो कृष्णा की शेल्टर ज्यादा लेते थे। ऐसा ही सेम केस था हरिदास ठाकुर का। सो 22 बाजारों में उनको पीटा गया, और जो उनको पीट रहे थे वो खुद थक गए कि भाई ये मर क्यों नहीं रहा है व्यक्ति। तो बट एट द एंड हरिदास ठाकुर वॉज वेरी हैप्पी। उनको कोई ऐसा दुख नहीं हुआ कि मैं काजी की बात नहीं माना। अगर मैं एटलीस्ट हरि नाम को छोड़ देता एक दो दिन के लिए तो ये सब प्रॉब्लम से बच जाता। हरिदास ठाकुर चाहते तो, हरिदास ठाकुर प्रहलाद महाराज ये चाहते तो अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते थे, हिरण्यकशिपु को एक्सेप्ट करके या काशी को एक्सेप्ट करके। बट इन लोगों को ज्यादा ब्लिस अनुभव हुआ जब इस ट्रबल से गुजरे। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल आता है। विष किशन जो अपने आप को महाविष्णु बोल रहा था तो उसने भी भक्तिनाथ ठाकुर को इन्फ्लुएंस कर दिया था, बीमार कर दिया था, सारे फैमिली वाले सब सब बीमार हो गए थे। और भक्तिनाथ ठाकुर को फिर ऑर्डर, वो हाई को ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे तो कोर्ट में उनको वो ऑर्डर देना था कि ये विश किशन जो है चीटर है। तो
ब्रिज किशन ने भक्तिनाथ ठाकुर के ऊपर जादू टोना कर दिया था, उसको एकदम बीमार कर दिया था, बट भक्तिनाथ ठाकुर ने अपनी लड़ाई को गिव अप नहीं किया, स्ट्रगल आने पर भी। रादर वो अपने एक भजन में ये लिखते हैं कि आपकी सेवा में जितने कष्ट मुझे मिल रहे हैं वो तो एक्सटेसी है मेरे लिए। तो ये मूड होता है शुद्ध भक्त का। कृष्णा के इक्वल या कृष्णा के इंडिपेंडेंट या कृष्णा से सुप्रीम किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो फॉर्म फेथ है कि जो भी चीज हो रही है कृष्णा के सैंक्शन के द्वारा हो रही है। शिला प्रभुपाद भी, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर भी, इन लोग का भी यही स्टैंडर्ड था। प्रभुपाद की कितनी सारी पास टाइम्स है, इसमें प्रभुपाद ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कृष्णा ही सुप्रीम है ऐसा। चाहे वो दूसरे रिलीजियस लीडर से बात कर रहे हो, कोई पॉलिटिशियन से बात कर रहे हो, किसी से भी, वो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को और कृष्णा को फॉरमोस्ट और आगे रखते थे। तो यस, पर कुछ देवता जो है, ये जो देवी देवता है, इनकी हम हेल्प ले सकते हैं हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वो भी जरूरी नहीं है कृष्णा से सब मिल जाता है, बट इन केस कोई इमरजेंसी में आपके घर पे कोई समस्या है और आपको बोला जा रहा है कि ये देवता की वर्शिप करो और ये करो, और आपको करना पड़ता है, तो उसको फिर अच्छे भाव से करो, ये सोच के कि ये देवता जो है भगवान के सेवक हैं, असिस्टेंट हैं। तो इनसे एटलीस्ट, क्योंकि अभी प्रार्थना इनकी करनी है, वर्शिप इनकी करनी है, तो ये भाव से करो कि हमें कृष्णा की सेवा में आप लगाओ, कृष्णा की कृपा दो। जिस तरह से आप कृष्णा की सेवा में लगे, ऐसे मुझे भी लगाइए। तो उस वे से हम कर सकते हैं। सो सो इसमें अब हाँ, सो पढ़िए ये द नेम ऑफ कृष्णा, यहाँ से यहाँ कौन पढ़ लेगा? The name of Krishna is not different from Krishna. नहीं नहीं, It is आपका a वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु। और कोई है? ठीक है, कोई नहीं है। The name of Krishna is not different from Krishna. It is actually Krishna himself. So one has to understand the place of the holy name. It is not a name designating a god. It is actually God Krishna. The sound vibration is not different from Krishna. तो कृष्णा शब्द जो है वो कृष्णा का नाम नहीं है, वो कृष्णा ही शब्द ही कृष्णा है, ये बोला गया है। भगवान का जो नाम है भगवान से अलग नहीं है। मीन्स अगर हम भगवान कृष्णा बोल रहे हैं, मीन्स वो शब्द कृष्णा है। कृष्णा, ये कृष्णा है। ये ऐसा नहीं है कि कृष्णा अलग है और उनका नाम अलग है। तो ये चीज इसमें बोलिए। और ओके, फिर एक ये अच्छा पैराग्राफ है। देर आर मैनी गॉड, मैनी नेम्स ऑफ गॉड, जिहोवा, अल्लाह, इन डिफरेंट रिलीजियस कल्चर। Any name can be chanted with the understanding that this is name of supreme, but to take any other name to be same as the name of God is offense, जो मैंने पहले बताया कि अल्लाह, जिहोवा और परमात्मा, ये जितने भी कृष्णा के नाम हैं, ये सब समान हैं दूसरे रिलीजन के हैं तो भी। एंड वी आर चैंटिंग दिस नेम ऑफ कृष्णा बिकॉज वी आर फॉलन। पर हम कृष्णा का नाम क्यों जप करते हैं? अगर अल्लाह, जिहोवा सब एक ही है तो कृष्णा क्यों करते हैं? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं, उनकी परंपरा में आते हैं, उन्होंने हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, इसलिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं। सो वी हैव टू डिफेंड आवर पोजिशन व्हेन सम रास्कल स्पीक्स अदरवाइज, एंड फॉर आवर सेल्स वी कैनॉट even consider worshipping any demigod side by side with Lord Krishna. Krishna wants exclusive worship, Anyabhilashita Shunyam, unalloyed service.
डोंट मेक सच मिस्टेक। तो कृष्णा को और देवी देवताओं को भी इक्वल मानना और उनको इक्वली वर्शिप करना, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी ऑफेंस है। तो इसलिए इस ऑफेंस का जो रियल रेक्टिफिकेशन है वो ये है कि कृष्णा की पोजीशन को समझें। कृष्णा तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, उसकी पोजीशन को समझें। और पास्ट में अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो ये सुन के जो आज हमने डिस्कस किया, रिपेंटेंस करो, मेडिटेट करो, और कृष्णा पे ज़्यादा स्मरण करो, संबंध तत्व को जानो कि मैं कृष्णा का सर्वेंट हूँ, कृष्णा मेरे मास्टर है, और चैंट मोर, ये इसका रेक्टिफिकेशन है। तो इस वजह से हमको इस अपराध को हम समझ सकते हैं। सो किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? यस, जैनिल प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ प्रभु, एक ऑडियो लेक्चर था प्रभुपाद का, उसमें से एक चीज मुझको समझ नहीं थी, इसकी रिलेटेड है। हम्म। उसमें एक श्लोक बोला गया था शायद कि एको चाम स्कला पुंसन कृष्णस्तु भगवान श्याम। और हम्म। ऐसा कुछ कहा था कि सभी अवतार है, बाकी वो अंश है, या अंश के भी सर्वअवतारी अंश यानी के अवतारी की है। कला है। यस। हाँ, तो जैसे कि भगवान के बाकी सारे नाम हैं अवतार के, तो फिर उनको भी भगवान से ऐसे कि वो उसमें भी भगवान जितने ही पावर है, हाँ, तो उसमें फिर भगवान हम जितना ही पावर, कैसे। शक्ति सेम है। भले कृष्ण हाँ। अवतारी है और बाकी सब कृष्णा के अवतार है, पर शक्ति एक ही है। जैसे एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती हम्म, से दूसरा मोमबत्ती जलाते हो तो अग्नि का जो रिफ्लेक्शन है सेम आएगा। तीसरा जलाओगे तो भी सेम, चौथा जलाओगे तो भी सेम। ऐसे हजारों कैंडल्स जलाओगे, हर एक कैंडल सेम इंटेंसिटी और पावर से प्रकाश देगी। ऐसा नहीं है जो पांचवी छठी कैंडल है वो कम प्रकाश हो जाएगा, आठवीं दसवीं और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैंडल का प्रकाश सभी कैंडल में सेम रहेगा। तो ऐसे कृष्ण कृष्ण के अवतार सेम है, शक्ति तत्व। यस, यस यस प्रभु। हम्म। लेकिन जो कृष्ण है वो सबके सोर्स है ऐसा। हाँ, कृष्णा सबके सोर्स है। जैसे फर्स्ट कैंडल फर्स्ट रहेगी हमेशा, उसमें से सारे कैंडल्स यस। निकलेंगे, तो फर्स्ट कैंडल ओके। हमेशा फर्स्ट रहेगी। ऐसा नहीं है दूसरी कैंडल फर्स्ट हो जाएगी फिर। तो कैंडल विल फर्स्ट यस यस। कैंडल हमेशा फर्स्ट रहेगी, पर सभी कैंडल्स सेम पोटेंसी के रहेगी। तो ये है। यस प्रभु। और दूसरे फॉर्म्स का डिफरेंस ये है। और प्रभु, जो दूसरे धाम है, गोलोक वृंदावन के से जो दूसरे धाम है, जैसे कि राम जी का धाम है वैकुंठ में, तो हम्म। उन सबको भी अलग अलग हमें ऐसा नहीं, ऐसा मानना भी अपराध है कि डिफरेंस नहीं वो करना चाहिए, वो भी अपराध। ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अच्छा। वो अपराध। ओके। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस यस। यस, अभिषेक प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, इसमें एक प्रश्न ऐसा था कि जैसा आपने बताया कि सभी जैसे भगवान के नाम है वो सेम पावरफुल है, पर हम्म। यहाँ पे जैसे कि जो भगवान राम के जो तीन नाम है, वो कृष्ण भगवान का मतलब एक नाम ही पावरफुल ज्यादा है। तो हम्म। इसको मतलब कैसे समझे, मतलब रिलेट। इसका अर्थ ये बताना चाहते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, और कृष्णा का ही एक नाम जैसे है, और राम है, विष्णु है। तो इससे ये बताना चाहते हैं कि कृष्णा और कृष्णा के दूसरे अवतार में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। अगर आप उस डिफरेंस को ही सब कुछ मानोगे तो ऑफेंस है, और पूरा एक मानोगे तो भी ऑफेंस है। इसलिए साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट वाला कंसेप्ट आता है इसमें, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो डिफरेंस है भी और डिफरेंस नहीं भी है, ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है हमें। हम्म। यस, जगन्नाथ चंद्र प्रभु। हरे कृष्ण ब्रो।
तो आई थिंक मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है कि जैसे परम करुणा जना वाला जो भजन है उसमें चैतन्य महाप्रभु को मोस्ट मर्सीफुल इंकारनेशन बताया जाता है। और मैंने हम्म। कुछ लेक्चर्स में सुना था कि चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल देन कृष्णा हिमसेल्फ। सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब तो मोस्ट ये। मर्सीफुल यानी कि अ, मतलब ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु फिर ज्यादा पावरफुल है कृष्णा से, पर ये बात है मूड की, कि मर्सीफुल है ज्यादा कृष्णा से। तो मूड वाली बात आती है, पोटेंसी वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो ऑफेंस होगा कंसिडर किया गया है वो पोटेंसी, शक्ति के लेवल पे भगवान एक अवतार ज़्यादा पावरफुल है दूसरे से, उस लेवल पे ऑफेंस कंसिडर किया गया है। बट ये मानना महाप्रभु ज़्यादा मर्सीफुल है कृष्णा से, ये ऑफेंस नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच है। और उस वे से फिर चैतन्य महाप्रभु को कंसिडर करना, वर्शिप करना, प्रे करना, तो वो सही है, गलत नहीं है। ओके। इसमें इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि इधर बात है मूड की, रेसिप्रोकेशन की, ऐसा। ओके। बट जो तो छह ऑपुलेंस है कृष्ण के, वो छह ऑपुलेंस चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी है, नरसिम्हा देव के अंदर भी है ना, पोटेंसी सेम है। हम्म, तो वो ओके। बोलना कि ये ऑपुलेंस इसमें नहीं है पर उस अवतार में, ये ऑफेंस है। ये तो प्रभु ऐसा आपने वो अचिंत्य भेदाभेद वाला जो एग्जाम बताया, तो इसमें साइमल्टेनियसली वन एज अ पोटेंसी एंड डिफरेंट एज अ मूड, इस तरह से ये समझ कंसिडर सकते हैं कर ना। सकते हैं, हाँ, यस यस। थैंक यू। यस, विशाल कालवानी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हम्म। आपने सभी डेमी गॉड को है ना हमें साइमल्टेनियसली वन और डिफरेंट मानना चाहिए भगवान से। नहीं नहीं, सभी डेमिगॉड्स को नहीं, शिव जी को खाली। और प्रभु दूसरे डेमी गॉड्स को क्या कंसीडर करना बाकी है? दूसरे डेमिगॉड्स में वो सब जीव तत्व वाले हैं। एक भगवान कृष्ण 1000 वॉट के हैं, कुछ देवी देवता 800 वॉट के हैं, कुछ देवी देवता 600 वॉट के हैं, कुछ देवी देवता 200 वॉट के हैं, कुछ 150 वॉट के हैं, ऐसा कंसीडर करना है। ओके। तो हम्म। प्रभु अगर उनसे हम ये मतलब ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो भगवान से है, तो वो ऑफेंस कहलाता है कि भगवान से कम है कि वो? हाँ, सारे देवी देवता भगवान के समान नहीं है, भगवान के अधीन है, भगवान के अंडर में है, हाँ भगवान मतलब ऐसा। स्वतंत्र नहीं है, ये मानना सही है। सही है। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। एड्रेस नहीं करते, वो कृष्णा हिमसेल्फ होंगे। तो वैसे सुनते हैं कि चैंटिंग इज अ कॉल, और ऐसा मतलब कीर्तन में तो हरि नाम को कॉल है, उस कृष्ण के नाम को कॉल है, जो नाम ले रहे हैं उसी को ही प्रे कर रहे हैं हम। उसको कृष्णा से अलग नहीं समझना है, उसको अलग समझ रहे हैं तो वो ऑफेंस है। जो नाम है, हरि नाम है, उसको कॉल जा रहा है कि इंगेज करो सर्विस में, तो हरि नाम इंगेज करते हैं। तो वो हरि नाम, डीटी कृष्णा और ओरिजिनल कृष्णा एक है, इस तरह से। तो इसलिए भगवान को, विग्रह को देख के हम प्रे कर रहे हैं कि इंगेज मीनस, तो ऑफेंस नहीं, क्योंकि एक ही है हरि नाम और कृष्णा। ठीक है, तो इधर एंड करते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की, श्रीला जय प्रभुपाद है। की जय। हरे जय। कृष्ण।